तो दोस्तों आज हो गया है 27 जून 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, उत्तर बिहार और नेपाल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को हाई अलर्ट कर दिया है। साथ ही विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और कई जरूरी निर्देश दिए। मंत्री ने विभाग के इंजीनियरों को सभी तटबंधों पर निगरानी रखने के साथ ही हर स्तर की तैयारी कर लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि आपात स्थिति से निपटने की हर तैयारी होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में बांध को नुकसान ना पहुंचे इसका ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि ताज़ा स्थिति के अनुसार नेपाल में वर्षा की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। ये राहत की खबर है, लेकिन इसको लेकर तैयारी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में काफ़ी उलटफेर देखने को मिल सकता है क्योंकि जीतन राम मांझी ने राजद को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राजद को समन्वय समिति के गठन के लिए 7 दिनों का समय दिया है। पार्टी की कोर कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि समन्वय समिति का गठन नहीं होता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोई भी अगला निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। निर्णय के लिए कोर कमेटी ने उन्हें अधिकृत कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी मौके में मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि दिल्ली में हुई महागठबंधन की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस ने राजद को 7 दिनों का समय दिया था, उसमें से 2 दिन बीत गए हैं। अब 5 दिनों में राजद को इस संबंध में फैसला लेना होगा। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाले समय में क्या महागठबंधन रहता है या फिर टूट जाता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में चला रही है अपना सदस्यता अभियान। भागलपुर, छपरा, सिवान, मधुबनी हर जगह चल रहा है एमआईएम का सदस्यता अभियान। पार्टी के करीबी सूत्र ने बताया कि पिछले हफ्ते 2.5 लाख लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। हर दिन जैसे बढ़ोतरी हो रही है, लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आज प्राणपुर का बेटा और प्राणपुर का एक नौजवान, होनहार नौजवान इंजीनियर साहब फैसल साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को, अकबर ओवैसी साहब की क़यादत को, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को तस्लीम किया। और मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे जिला अध्यक्ष अफसर साहब के, हाफिज़ अफसर साहब की क़यादत में, और मेरे पार्टी के जो दूसरे जिम्मेदार हैं, इजहार साहब हैं, डॉक्टर MM हक साहब हैं, मुन्ना भाई हैं, सलीम साहब हैं, प्रदीप जी हैं, सभी के मोहब्बत और शफ़क़त और एक बहुत ही अच्छा पैगाम प्राणपुर में जाएगा, कटिहार में जाएगा, बारसोई के पूरे अनुमंडल में जाएगा। क्योंकि फैसल साहब एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए और इंजीनियर है, पेशे से मेहनती हैं, एक मुखलिस बाप के बेटा हैं और इनका खानवादा खिदमत खल्क में हमेशा रहा है। एक अच्छा बड़ा भाई के सोबत में रहे हैं, एक अच्छा इंजीनियर छोटा भाई के सोबत में रहे हैं। तो उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इनके आने से मजबूती भी मिलेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है, सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस बिल लाया, अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, अब इंजीनियर आफ्ताब साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, इश्तियाक साहब जो कर रहे हैं, मजहर साहब जो कर रहे हैं, गुलाम शाहिद साहब कर रहे हैं, हमारे लीडर, हमारे बिहार के एक MLA कमरुल हुदा साहब जो कर रहे हैं, सब मिलकर जो एक हर जिला में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके तरफ से मुबारकबाद फैसल साहब को। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर मोदी से कहा कि देश आपसे सच सुनना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच ज़मीन नहीं ली है, लेकिन सेना के रिटायर्ड अधिकारी और सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही है कि चीनी सैनिक भारतीय इलाके में घुसे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस समय सच बोलना चाहिए। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे
कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? आज की पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, देश के अन्य राज्यों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये पीछे जगदम्बी प्रसाद बड़ा गुस्सा करते होंगे, उनको नाराजगी होती है कि देखो ये हमारे यहाँ का कुर्बान अली तो बात कर रहा है लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप कल? सर, मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं कोडरा ग्रांट जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो कुर्बान अली जी, इस बार तो ये कोरोना के कारण आप मुंबई छोड़ करके घर आ गए, तो रमजान का महीना भी तो घर में सबके साथ मनाया होगा? नहीं सर, 15 मई में हम लोग मुंबई में थे। अच्छा। लॉकडाउन में मुंबई से 12 मई को मैं अपने गांव वापस प्राइवेट बस से गांव वापस आ गया। अभी गांव में क्या करते हैं आप? वापस आए हैं तो? सर, गांव वापस आने से पहले मेरा मेडिकल जांच हुआ और 21 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा गया। मैं और मेरा छोटा भाई गांव पे प्राइवेट में काम करते थे और यहाँ पे प्रधान जी हमारे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे भाई को राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। और आगे बोले प्रधान जी की राज्य सरकार द्वारा जैसे और काम भी मिलेगा, जैसे प्राइमरी की मरम्मत और गांव में घर घर शौचालय भी बनाए जाएंगे। हमें वहाँ पे राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। राजमिस्त्री की हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिनका सर्टिफिकेट हमें दिलाया गया है। अच्छा, यानी अब आप एक बड़े सर्टिफाइड राजमिस्त्री बनकर के काम के लिए जाएंगे आगे? जी सर। तो आप जब वहां थे और बीमारी की खबरें आई तो माँ बाप और सब रिश्तेदार सब बड़े चिंता में पड़ गए होंगे। सर, लॉकडाउन के समय हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपने ट्रेन भी चलाई और घर वाले थोड़ा खुशी भी हो गए कि ये रमजान का दिन भी था और ईद भी करीब थी, इसलिए घर वाले बोले 12 मई को प्राइवेट गाड़ी से हम लोग घर चले आए, अपने परिवार के साथ ईद भी यहाँ पे मनाई। चलिए, तो सब माँ बाप भाई बहन सब खुश हो गए आप आ गए तो? सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बड़े बहादुर बन करके ऐसे ही घूम रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आज की छठी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है। कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है, और इस बात से कहीं ना कहीं देश के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और इस तरह की बातों से सेना के मनोबल पे भी असर पड़ता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी कुछ दिनों पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की जमीन पर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। यह स्पष्ट तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की जमीन पर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। मेरा सवाल यह है कि अगर भारत की जमीन पर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है
तो हमारे 20 जवानों ने शहादत क्यों दी? हमारे 20 जवानों ने भारत माता की धरती को चीन के कब्जे से आजाद कराने के लिए, उन चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी शहादत दे दी। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया, चीन ने किसी प्रकार की घुसपैठ करके हमारे जमीन पे कब्जा नहीं किया। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य दिखाना चाहता हूं जो वो 2013 में बोला करते थे, जो वो कहा करते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, गूगल मैप के जरिए चीन के घुसपैठ को देखा जा सकता है।